धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आपका बहुत प्यार स्नेह मुझे मिल रहा है। मैं लगातार 24वीं पुराण के अंतर्गत स्वाध्याय कर रहा हूँ और हमारे पिछला स्वाध्याय भगवान पार्श्वनाथ जी का चल रहा है। उनके पूर्व भव का और वर्तमान भव का कुछ स्वाध्याय हमने किया। अब आगे का स्वाध्याय करते हैं। सर्वप्रथम मंगलाचरण करते हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्योति जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। जय बोलो शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की जय। तो जब बालक पार्श्वनाथ पारस कुमार बड़े होने लगे, कुमार अवस्था में प्रवेश किया, तो 16 वर्ष की अवस्था में पार्श्वनाथ एक दिन अपने इष्ट मित्रों के साथ वन में कीड़ा करने के लिए गए। वहाँ पर लौटकर जब वे घर आ रहे थे, तब उन्होंने मार्ग में किनारे पर पंचाग्नि तप करता हुआ एक साधु मिला। वह साधु बामा देवी का पिता अर्थात भगवान पार्श्वनाथ का पिता में यानी नाना था, माता में नाना था। उसकी स्त्री के विरह से दुखी होकर के वह पंचाग्नि तप करने लगा था। उसका नाम महिपाल था। कमट का जीव सिंह आनंद मुनिराज की हत्या करके मर करके नरक गया और वहाँ से निकल करके अनेक कुयोनियों में घूमता हुआ वह महिपाल हुआ। भगवान पार्श्वनाथ और उसके मित्रों शुभोम कुमार नमस्कार किए बिना ही उस तापस के सामने खड़े हो गए। तापस को इस आचरण से बहुत बुरा लगा। वह सोचने लगा कि मुझे अच्छे अच्छे राजा नमस्कार करते हैं, पर ये आजकल के छोकरे कितने अभिमानी हैं। खैर, वह सोच करके उसने बुझती हुई सी अग्नि को प्रदीप्त करने के लिए कुल्हाड़ी के एक मोटी लकड़ी को काटना चाहा। अवधि ज्ञान से जान करके भगवान पार्श्वनाथ ने कहा, बाबा जी, आप इस लकड़ी को ना काटें, इसके भीतर तो प्राणी बैठे हुए हैं, तो कुल्हाड़ी के प्रहार से मर जावेंगे। उनके मित्र सोम कुमार ने भी उनसे अज्ञान तप के खूब निंदा की थी और पंचाग्नि तप की हानियां बतलाई थी। शुभोम के वचन सुनकर के झल्लाते हुए तापस ने दोनों के प्रति बहुत क्रोध उत्पन्न हुआ और कुल्हाड़ी मार करके लकड़ी के 2 टुकड़े कर दिए। कुल्हाड़ी के प्रहार से लकड़ी के अंदर बैठे हुए सर्प और सर्पणी के भी 2 टुकड़े हो गए थे। उनके छिन्न भिन्न टुकड़े पीड़ा से तड़प रहे थे कि पार्श्वनाथ स्वामी ने अन्य कोई उपाय ना समझ करके सर्प सर्पणी को शांत होने के लिए उपदेश दिया और उन्हें पंच नमस्कार मंत्र सुनाया। उसके उपदेश से शांत होकर के दोनों ने नमोकार मंत्र पर ध्यान दिया और जिसके प्रभाव से वे दोनों मर करके महाविभूति धारण धर्णेन्द्र और पद्मावती हुए। बहुत समझाने पर भी उस महिपाल तापस ने अपनी हट नहीं छोड़ी और पार्श्वनाथ के मित्रों के साथ अपने घर लौट आए। महिपाल तापस को भी अपने इस अनादर से बहुत दुख हुआ और उसने आर्तरोध ध्यान से मर करके संवर नाम का ज्योतिषी देव हुआ। वह भगवान पार्श्वनाथ की आयु 30 वर्ष की हो गई थी। तब अयोध्या नगर के स्वामी महाराज जयसेन ने उन्हें उत्तमोत्तम भेंट प्रदान करने के लिए उनकी किसी दूत को भेजा। कुमार पार्श्वनाथ ने बड़ी प्रशंसा से उनकी भेंट स्वीकार की और दूत को खूब सम्मान दिया। मौका पाकर के जब उन्होंने दूत से अयोध्या का समाचार पूछा, तब दूत ने पहले वहाँ पर उत्पन्न हुए वृषभनाथ आदि तीर्थंकरों का वर्णन किया। महाराज रामचंद्र लक्ष्मण आदि की वीर चेष्टाओं का
व्याख्यान किया और फिर शहर की शोभा निरूपण किया। दूत के मुख से तीर्थंकरों का हाल सुनकर के उन्होंने सोचा कि मैं भी तीर्थंकर कहलाता हूँ, पर इस थोथे पद पर क्या लाभ है। मैंने सचमुच मैं एक सौभाग्य मनुष्य की तरह अपनी आयु के 30 वर्ष व्यर्थ में ही गंवा दिए। इस प्रकार विचार करते हुए उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त हो गया और जिससे उन्होंने विषय वासनाओं से मोह छोड़ करके दीक्षा लेने का दृढ़ निश्चय कर लिया। उन्हें दीक्षा लेने के लिए तत्पर देख करके राजा विश्वन आदि ने बहुत समझाया, पर उन्होंने किसी की भी एक ना सुनी। उसी समय लोकांतिक देवों ने आकर के दीक्षा कल्याण का उत्सव मनाया। भगवान पार्श्वनाथ अनेक राजकुमारियों के प्रार्थना को ठुकरा करके देव निर्मित विमला पालकी पर सवार होकर के अश्ववन में पहुँचे और वहाँ तेला का नियम लेकर के 300 राजाओं के साथ पौष कृष्ण एकादशी के दिन प्रातः समय दीक्षित हो गए। बढ़ती हुई विशुद्धि के कारण उन्हें दीक्षा लेते ही मन प्रज्ञान प्राप्त हो गया था और दीक्षा कल्याणक का उत्सव कर समाप्त कर देव लोग अपने अपने स्थान पर चले गए। चौथे दिन भगवान ने आहार लेने के लिए गुमल सेठपुर में प्रवेश किया और वहाँ उन्होंने धन नामक राजा के विधि पूर्वक उत्तम आहार लिया। आहार के प्रभाव से होकर के देवों ने धन राजा के घर पर पंचाश्चर्य प्रकट किए। आहार लेकर के भगवान पुनः वन में जाकर के विराजमान हो गए। इस तरह कभी प्रतिदिन, कभी 2, 4, 6 दिनों के बाद आहार लेते हुए वह आत्मध्यान करते हुए उन्होंने छद्मस्त अवस्था में 4 माह व्यतीत हो गए। इसी पर फिर से उसी दीक्षित वन में आम्रवृक्ष के नीचे 7 दिन का अनशन की प्रतिज्ञा लेकर के ध्यान मग्न हो गए। तब वे ध्यान में मग्न होकर के अचल की तरह निश्चल हो रहे थे। उसी समय कमठ महिपाल का जीव का काल संवर नाम का ज्योतिषी देव आकाश मार्ग से विहार करता हुआ वहाँ से निकला। तब उसका विमान मुनिराज पार्श्वनाथ के ऊपर आया। तब वह मंत्र से कीलित की तरह अकस्मात रुक गया। जब काल संवर ने उसका कारण जानने के लिए इधर उधर नज़र दौड़ाई, तब उसे ध्यान करते हुए भगवान पार्श्वनाथ दिखे। उन्हें देखते ही उसे अपने पूर्व भव का बैर याद आ गया, जिसने उनसे क्रुद्ध होकर के उन पर उपसर्ग करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने भयानक शब्द किए, फिर लगातार 7 दिन तक मूसलाधार पानी और ओले बरसाए। अंत में वज्र गिराया, पर भगवान पार्श्वनाथ काल संवर के उपसर्ग से रंच मात्र भी विचलित नहीं हुए। इसके द्वारा किए गए नमस्कार मंत्र के प्रभाव से जो सर्वसर्वणीय धर्णेन्द्र और पद्मावती हुए थे, उन्होंने अवधि ज्ञान से अपने उपकारी पार्श्वनाथ के ऊपर होने वाले घोर उपसर्ग का वृतांत जान लिया और तत्क्षण दोनों घटनास्थल पर पहुँचे और वहाँ भगवान पार्श्वनाथ को उस प्रचंड घनघोर वर्षा के मध्य में मेरु की तरह अविचल देख करके आश्चर्यचकित हो गए। उन दोनों ने उन्हें अपने ऊपर उठा लिया और सिर के ऊपर फणावली से छत्र लगा दिया, जिससे उनके ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं गिर सकती थी। उसी समय ध्यान के महात्म से घातिया कर्म का नाश होकर के उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो गया और अनुपम धैर्य के सक्षम हार कर काल संवर बहुत ही लज्जित हुआ और उसी समय उसकी कषायों का कुछ शांत हो गई, जिससे वह पहले के समस्त वैर भाव को बुला करके क्षमा मांगने के लिए उनके चरणों में आ पड़ा। उन्होंने उसे भव्य उपदेश से संतुष्ट कर दिया। भगवान पार्श्वनाथ को चैत्र कृष्ण चतुर्थी के दिन केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। केवल ज्ञान प्राप्त होते ही समस्त देवों ने आकर के उनका केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव मनाया।
कुबेर ने समोषण की रचना की। उसके मध्य में स्थित होकर के उन्होंने 4 माह का मौन भंग किया और दिव्य ध्वनि के द्वारा समस्त पदार्थों को व्याख्यान दिया। उनके समय जगह जगह पर वैदिक धर्मों का प्रचार हुआ था, इसलिए उन्होंने प्राय सभी आर्य क्षेत्रों में घूम घूम करके उसका विरोध किया था और जैन धर्म का प्रचार किया था। भगवान पार्श्वनाथ के समोशरण में स्वयंभू आदि 12 गणधर थे, 350 द्वादशांग के जानकार थे, 10,900 शिक्षक थे, 1400 अवधि ज्ञानी मुनि थे, 750 मन प्रज्ञानी मुनि थे, 1000 केवल ज्ञानी थे, 1000 विक्रिया रिद्धि के धारक थे और 600 वादी मुनि थे। इस तरह सब मिलाकर के 16,000 मुनिराज थे। सुलोचना आदि से को लेकर के 36,000 आर्यिकाएँ थी और 1 लाख श्रावक और 3 लाख श्राविकाएँ थी। असंख्यात देव देवियाँ भगवान के समूह में और त्रियंश उनके समूह में थे। इसके बाद इन सब के साथ उन्होंने 69 वर्ष 7 माह तक विहार किया और उस समय उनकी ख्याति चारों ओर फैली हुई थी और हठवादी इनकी युक्तियों से बहुत डरते थे। जब उनकी आयु 1 माह शेष रह गई तब उन्होंने 36 मुनियों के साथ योग निरोध करके श्री संवेद शिखर पर शैल पर विराजमान हो गए और वहीं से उन्होंने श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन विशाखा नक्षत्र में प्रातः के समय अघातिया कर्मों को नाश करके मोक्ष को प्राप्त किया। देवों ने आकर के मोक्ष कल्याणक की उत्सव मनाया और भक्ति पूर्वक उस निर्वाण भूमि की जो है अर्चना की। भगवान पार्श्वनाथ का चिन्ह सर्व का था। इस प्रकार आज हमने भगवान पार्श्वनाथ के जीवन परिचय को पूरा किया और इससे हमें यही होता है कि संसार में किस तरीके से हम एक दूसरे से बैर करते हुए ये मेरा है, ये उसका है, ये उसका है, ये मेरा है, इस तरीके से हम बार बार अपने आप को इस संसार के भ्रमण से जोड़ते रहते हैं। हमें इस संसार के भ्रमण से अलग होना है, इससे छुटकारा पाना है, नहीं तो ये 4 गतियों में 84 लाख योनियों में हम सदा भ्रमण करते रहेंगे। इस बात से भगवान पार्श्वनाथ के इस जीवन परिचय से यही संदेश मिलता है कि कितने भव उन्होंने 10 भव का परिचय दिया कि 10 भव में भी बार बार मुनिव्रत धारण करने के बाद भी वह किस प्रकार से 10वें भव में जो है उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई और वह जो 10 भव का बैरी था उसने भी अपने समस्त बैर की त्याग करके भगवान पार्श्वनाथ के सामने क्षमा याचना की और अपने इस देवगति का उसने पुण्य प्राप्त किया। तो बंधुओं, हमें भी यह प्रयास करना है कि हमें जो ये मानव जन्म मिला है, जैन कुल, जैन धर्म और भगवान के प्रति श्रद्धान मिला है, तो हमें भी यह प्रयास करना है कि हम शीघ्र से शीघ्र इन 4 गतियों के बंधन से छूटें। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। नवा नमोकार मंत्र।